नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर सिविल सोसाइटी द्वारा ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम सभा कक्ष में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ जन संवाद पुलिस आपके साथ हर कदम हर पल कार्यक्रम में सुभाष चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक शंकर लाल सोनी एवं पंकज कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवागत पुलिस अधीक्षक का सम्मान एवं वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को पुलिस प्रशासन द्वारा सीधे सुनना, सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर्स का उपयोग आदि के साथ साथ पुलिस जन विश्वास को और मजबूत बनाना था। इसमें प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन, राम नाम मंडल एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह, पुष्पगुच्छ से आत्मीय सम्मान एवं स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी शंकर लाल सोनी ने किया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने कहा है कि वरिष्ठ जन हमारी धरोहर हैं। आपके हितों की रक्षा करना एवं सुरक्षा की भावना विकसित करना हमारा लक्ष्य एवं कर्तव्य है। आप डरे नहीं, संकोच ना करें और अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाएं। रजत जी को शुरू में तो लोग छतरपुर आते हैं तो उन्हें बहुत सी गलत फहमियाँ रहती हैं शहर के बारे में। मैं आपसे वादा करता हूँ, छतरपुर अब रहेंगे, छतरपुर से प्यार करने लोगों ने कहा डॉक्टर कहाँ जा रहा है, वो डकैती एरिया ये वो है, और मैं छतरपुर आया और मुझे छतरपुर से प्यार हो गया। छतरपुर वालों को मुझसे प्यार बात बोलता हूँ। पुलिस कांस्टेबल is the only government officer visible in dress. पुलिस कांस्टेबल ही एक अकेला सरकारी अधिकारी है जो ड्रेस में दिखता है। पुलिस को कितना बदनाम कर रहे हैं, कहीं दंगा फसाद कुछ भी हो, पुलिस आ गई, लोग सावधान हो गए। पुलिस के ऊपर उंगली उठाने के लिए लोगों के पास में बहुत सारे बहाने रहते हैं, पर उस परिस्थिति में काम करना, मेरे परिवार में भी पुलिस में लोग हैं, इतना आसान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रजत जी का यहाँ कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा और जिले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए वो सभी प्रयत्न करेंगे। ट्रैफिक के बारे में एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ। पहले मैंने बोला था, आई डोंट नो कि ये बात सही है गलत है, आप बाजार नहीं जा सकते, दोनों तरफ मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। बृहस्पति जी जाकर मोटरसाइकिलों की हवा निकालना शुरू करिए, थोड़ा ट्राई करके देखिए और सबको मालूम पड़ जाएगा कि लाइन के अंदर मोटरसाइकिल रखी तो हवा निकालनी है। चालान करे हो तो करिए, हवा निकालिए, पहले 10-5 दिन ये शुरू करिए, शायद ये समस्या हल हो जाएगी। और अब बाकी जो समस्याएं आती रहेंगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी निष्ठा से आप सब लोग पुलिस का सहयोग करेंगे और पुलिस अधीक्षक भी हम लोग के पास होंगे। माननीय आपको बता दें कि आपका साथ में पूर्व पेंशन एसोसिएशन है, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक खन्ना जी के साथ में जो आवारा जानवर घुमा करते थे, बहुत दुर्घटना होती थी, तो हम लोगों ने, हमारे आदरणीय वीपी सिंह साहब, सारे दिलाराम जी, उनको पकड़ करके पुलिस के साथ में उनको टैग लगाए किसी को दुर्घटना रोकने के लिए। और जो ट्रैफिक का हमारा आदरणीय काम देख रहे हैं, यहाँ 50 साल से अधिक समय से अतिक्रमण था शहर में और सारे लोग व्यापारी और आम जनता परेशान थी गांधी चौराहे पर। वो अतिक्रमण हटा करके शहर को पुलिस विभाग ने जो उपलब्धि दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौराहे पे वो जितनी भी अनावश्यक तौर से टीनें लगती थी वो सारी दूर हो गई है, मैदान क्लियर हो गया है। ये 50 साल से अधिक समय के साथ अतिक्रमण दूर हुआ है, सबको सुखद आनंद मिलता है। हमारे इस कार्यक्रम में पुलिस का हम जैसे यातायात होती व्यवस्था होती है, उसमें चौराहों पे आपके साथ में हम कंधा मिला करके काम करते हैं। हमें आदरणीय आपके विभाग से हमेशा सहयोग मिलता रहा। पहले आदरणीय अमित शांति जी ने भी एक आलामत कार्टून चालू किया था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पास कोई नहीं है या कोई बच्चे हैं, कोई परिवार है, तो उनको कैसे सहयोग किया जाए। तो उनको बताया गया था कि पड़ोसी के पास में घंटी रख दी जाए, वो घंटी हो जाएगी, पड़ोसी जाएगा, उसी घर की खबर लेगा, उसकी मदद करेगा। इस तरीके से पुलिस के सहयोग से जो आयोजन किए गए थे कि हम लोग आपके साथ ही रहे। एक से कई आयोजन है सर, स्वच्छता का भी है, जल सरोवर का भी है, एक मुस्कान जिंदगी की भी है, एक शाम माँ के नाम भी है। ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम
हमारे आदरणीय बीपी सिंह जी, प्याऊ का कार्यक्रम आदरणीय हमारे सुरेंद्र सिन्हा जी, हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारे आदरणीय दादा और हमारे विपिन अवस्थी जी, पंकज जैन जी, आरसी चौरसिया जी, तमाम तरह के सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आपके साथ रहे हैं और रहेंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने चाहा था कि आदरणीय का आगमन हुआ है, हम लोगों की स्वजन भेंट हुई नहीं है, स्वजन भेंट हो जाए और मन की बात हम श्रीमान से भी कर लें और श्रीमान का अभिनंदन करके अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। तकनीक इतनी उपलब्ध हो गई है कि आपको पब्लिक मतलब थाने जाने की ही जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जो नई चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे साइबर फ्रॉड जो होता है वो आप लोगों के साथ होने की और संभावना है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी और मोबाइल का उपयोग पिछले 8-10 साल में किया होगा, धीरे धीरे सीख रहे होंगे। कुछ बच्चे पैदा ही मोबाइल से सीखे हुए हैं, तो वो फर्क जो है, तो हम लोग अभी एक साइबर सुरक्षा का अभियान भी चला रहे हैं जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसमें हमारा बहुत सिंपल मोटिव है, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। सिर्फ रुकना है। आपके साथ साइबर फ्रॉड सिर्फ दो ही चीजों से हो सकता है, या तो कोई भय दिखाएगा आपको कि आपने ये गलत कर दिया था, या लालच देगा कि आपको हम इतना रिटर्न दे देंगे। ये दो ही मुख्य कारण होते हैं। अगर आप रुकोगे, सोचोगे कि यार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और फिर एक्शन लोगे तो आप फंसोगे। फंस गए तो एक ही काम करना है, बस 1930 का आपको कॉल तत्काल देनी है, बगैर शर्म के। चाहे कैसी गलती हो जाए, कोई आपका वीडियो बना ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि कई लोग विशेष रूप से वृद्धजन जो है वो, उनको रहता है कि हमने जीवन भर इज्जत कमाई है। अब अगर हमारी इसी एक गलती से, जो आपकी लापरवाही से हो सकती है, या किसी ने आपको लालच किया या भय दिया, उसकी वजह से हो जाए और फिर हम उसको छुपाएं। 1930 पे आपकी कोई आइडेंटिटी शहर में जाके ये नहीं बता रहा है कि आपके साथ ये हो गया या आपके साथ वो हो गया। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप प्रताड़ित ना हो, ना आर्थिक रूप से आपका शोषण हो, ना आप मानसिक रूप से परेशान हो। क्योंकि क्या होता है कि घर में शायद अब आपके घर पे बच्चे जो होंगे वो नौकरी करने जाते होंगे, आपकी जो बहू होंगी वो कहीं एंगेज रहती हैं, आपकी वाइफ जो है वो मंदिर जाती है, सबका जीवन अलग अलग है। आपका जो टाइम पीरियड था वो आपके पास बहुत फोकस रहा, क्योंकि आप कई लोग उसमें शासकीय सेवक रहे। अब अगर फोकस नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवश्यकता की कमी, आवश्यकता नहीं है समाज को। समाज को अभी भी आपकी आवश्यकता है, लेकिन उसके पास समय की कमी है। तो इसके लिए आप 1930 पे कॉल कीजिए। ऐसा कोई भी फ्रॉड होता है 1-1.5-2 घंटे में करते तो पैसा होल्ड भी हो जाता है। होल्ड होने के बाद कोर्ट से आपको पैसा दिलवाया जा सकता है। और कुछ प्रोसेस अगर आपको बतानी होगी तो यही इसी ट्रैफिक थाने में ग्राउंड फ्लोर पर ही यहाँ पर हमारा साइबर सेल भी है, जो कि बहुत एक्टिव है और बहुत ही अच्छा है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, थाने में आपके साथ कैसा व्यवहार होता है उसमें बहुत परिवर्तन पहले से हो गया है। लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग जब होती है, ये मोबाइल वाले की बात बता रहा हूँ, कोई शिकायत लेके आता है तो पुलिस को एक पक्ष आपने बताया, दूसरा पक्ष भी होगा, और हो सकता है बिल्कुल उल्टा हो। हमको हर आदमी अपने आप को सत्य बताते हुए ही प्रतीत होता है, बट हमारी ट्रेनिंग है कि हमको शक करना है। हम आपसे भी 4 सवाल पूछेंगे, 4 सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन अच्छे से पूछेंगे। लेकिन सवाल के जवाब देने में भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास 50 लोग आ रहे हैं, हमको हर एक से पूछना पड़ेगा। हम अगर हर एक को सही मान लेंगे तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी, उधर भी एफआईआर हो जाएगी, आप फिर दोनों परेशान होंगे। कई चीजें समझाई से सुलझ जाती है, पारिवारिक मसले तो बिल्कुल समझाई से सुलझाए जा सकते हैं। तो हमारा प्रयास वही रहता है। मोबाइल अगर आपका गुम हो जाए तो उसके लिए बहुत सिंपल है, CEIR होता है, एक वेबसाइट है। आप वो नहीं कर सकते तो थाने पे भी जा सकते हो, किसी भी थाने पे आप चले जाओ, सब जगह ट्रेंड है। साइबर सेल पे आप आ सकते हो। आपको सिर्फ अपने मोबाइल का नंबर तक बता दोगे तो हम बाकी सब कर लेंगे। आपका मोबाइल अगर खो जाए तो आपको थानों पर भी जाने की आवश्यकता कम से कम की जा रही है, जिससे कि हमारे पास भी लोड कम हो और आपको भी असुविधा से बचाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है। सबके पास मोबाइल होगा, कोई सी भी चीज को आप ऑनलाइन देखिए, सब चीजों के समाधान उपलब्ध हैं। और हमारे साइबर सेल से संपर्क कीजिए अगर कुछ भी आपके साथ अपराध हो जाए। अगर आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छतरपुर का डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चों के लिए लेकर आया है उत्कृष्ट और हाईटेक शिक्षा। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में CBSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त, और आज से ही प्रवेश प्रारंभ है। तो आप देर मत करें और आज ही आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार परिवेश में बच्चों का बेहतर शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र स्कूल है डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में बादशाह डे बोर्डिंग स्कूल। तो आज ही प्रवेश लें और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें। डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खास विशेषताएं भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PW एकेडमी के माध्यम से AI रोबोटिक्स अध्ययन के लिए
क्यूरियस लैब भी हमारे पास उपलब्ध है। डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महुआ नाका, सोरा रोड, छतरपुर। हमारा नंबर है 8839039820। दूसरा नंबर है 9993333686।